नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग आंसर किस तरीके से याद करें। लॉन्ग आंसर्स को याद करने के लिए आपको कौन कौन से हैक्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें ट्रिक्स यूज करना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं जिनको याद करना पॉसिबल ही नहीं है। और जो एग्जामिनर हैं, जो ऑथर्स हैं, वो इन लॉन्ग आंसर्स को इसलिए नहीं बनाते कि आपको पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर याद करना है एग्जैक्ट जिस तरीके से लिखा है। नहीं, वो आपकी आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहा हूँ जिनसे कि आप लॉन्ग आंसर्स को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो और झट से आप जो अपने एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। सो चलिए मैं आपको हैक्स बताता हूँ किस तरीके से आप लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हो। सो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर आपको ना 6 ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये 6 ट्रिक्स ही सबसे ज़्यादा मतलब कि रामबाण तरीके से आपको हेल्प करेंगी आपको किसी भी लॉन्ग आंसर को या फिर पैराग्राफ को याद करने में। सबसे पहली जो मेरी चीज़ है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, आप इन सारी चीज़ों को सुन करके ना वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों में जो हैक्स छुपे हुए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी पैराग्राफ है ना, आपका जो भी पैराग्राफ है या फिर आपका जो भी आंसर है, तो आपको उस आंसर का जो क्वेश्चन है या फिर जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का जो बेस है उसको आपको समझना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पैराग्राफ या फिर ये आंसर जो है इसका बेस क्या है, ये किस चीज़ पर लाई कर रहा है, ये किस बारे में है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि सपोज दैट आप किसी पर्सन से मिलने जा रहे हो, है ना। अब आप उस पर्सन से मिलने गए तो आपको उस पर्सन के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उससे बात कैसे करोगे। आपको जब तक उस पर्सन के बारे में पता नहीं होगा कि इस पर्सन की पोस्ट क्या है, ये करता क्या है, ये कितना एजुकेशन इसने की हुई है, उस तरीके से तो आप बात करोगे उससे। आपको जब पता होगा कि वो बंदा एजुकेशन किया हुआ है तो आप उस तरीके से बात करोगे। अगर आपको पता होगा कि वो बंदा एजुकेशन नहीं किए हुए है तो आप उससे उस तरीके से बात करोगे। वैसे ही आपको आंसर जब लिख रहे हो आप, या फिर आंसर जब याद कर रहे हो, या फिर कोई भी पैराग्राफ जब याद कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ किस चीज़ पर बेस्ड है। सबसे पहली चीज़ तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी। सबसे पहली चीज़ आप समझ गए। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है कि आपको कभी भी, चाहे कोई पैराग्राफ है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आंसर है किसी भी क्वेश्चन का, या फिर कोई भी थ्योरी है, कभी भी आपको एग्जैक्ट याद करने की कोशिश नहीं करनी, कभी भी नहीं। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि कोई पैराग्राफ है, वो जिस तरीके से, जिस वे में लिखा हुआ है, जिस वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि आपको उसी वर्ड्स में, उसी वे में याद करना है, उतने ही वर्ड्स याद करने हैं। नेवर, ऐसा कभी नहीं करना और ना ही ऐसा कभी आप कर सकते हो। कोई भी कितना भी टॉपर बच्चा हो एग्जैक्ट कभी याद नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले ये अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी लैंग्वेज में जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करनी है, जो आपकी फैमिलियर लैंग्वेज है, जिसमें कि आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है। और आपको पूरा एग्जैक्ट याद नहीं करना है, यानी कि जितने वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, 500 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ है, 500 वर्ड्स का कोई आंसर है, तो आपको 500 वर्ड्स याद नहीं करने, आपको उसमें से 100 वर्ड्स याद करने हैं। लेकिन याद कैसे करने हैं? याद उसको आप अपनी लैंग्वेज में करोगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्लियर होती है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि उसको एग्जैक्ट याद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, आपको अपनी लैंग्वेज में याद करना है। ठीक। तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको कोर कीवर्ड्स याद करने हैं। कोर कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोर कीवर्ड्स वो होते हैं जैसे कि आपने कोई भी आंसर याद करने आप बैठे हो, लॉन्ग आंसर, ठीक है, कोई भी आप पैराग्राफ याद करने बैठे हो, कोई भी आप थ्योरी का एक पूरा का पूरा लेसन याद करने बैठे हो, तो आपको सबसे पहले कोर कीवर्ड्स देखने हैं। कोर कीवर्ड्स ये होते हैं जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ में ऐसे कीवर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं और जो बार बार उस पैराग्राफ में आ रहे हैं। ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स जो बार बार पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं और जिनका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ठीक है। जिनका बहुत ज़्यादा रिलेशन है उस पैराग्राफ के साथ में या फिर उस आंसर के साथ में। जैसे कि आपने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के बारे में इस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हो, तो इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी क्या है, वो अपने आप में एक कोर कीवर्ड है। जो पैराग्राफ है, जो आंसर लॉन्ग है, वो किस पे बेस्ड है? इकोनॉमी पर बेस्ड है। तो ये इकोनॉमी जो होगा वो क्या होगा? वो आपका कोर कीवर्ड होगा। तो इस तरीके से आपको कोर कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। ठीक है। कोर कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं। जब आप कोर कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हो, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उस पूरे पैराग्राफ को, उस पूरे लॉन्ग आंसर को
सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के बेस पर पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज़ आपकी जो फैमिलियर लैंग्वेज है उसके साथ में, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको कोर कीवर्ड्स के साथ में, जो कोर कीवर्ड्स हैं सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में चौथी चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप ये सारी चीज़ कर लोगे, इतना आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर कर लोगे, फिर आपको उसका रिवीजन करना है पैराग्राफ का, ठीक है। आपको आगे मूव ऑन नहीं करना, आपको सबसे पहले उसी पैराग्राफ को क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप आगे मूव ऑन कर जाते हो इतने स्टेप करके, फिर आप उस पैराग्राफ को भूल जाओगे। जब आप आगे का याद करोगे तो उस पीछे वाले को भूल जाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले उसको याद करने के बाद कोर कीवर्ड जब आप फाइंड कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। उसको रिवाइज करो कम से कम 2 से 3 बार। जब आप रिवाइज कर लोगे 2 से 3 बार, फिर आप उसको लिख करके ट्राई करो। लिख करके जब आप ट्राई करोगे तो वहाँ से आपकी नॉलेज और ज्ञान होगी, वहाँ से आपकी मेमोरी पावर और बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग और तेज़ी से काम करता है और हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें लिख करके उस चीज़ को याद करने की कोशिश करनी चाहिए जिस चीज़ को हम याद रखना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करने के बाद फिर हमको लिख करके देखना है। जब हम लिख करके देख लेंगे, हमें लगता है, हम श्योर हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमको याद हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि उसी पैराग्राफ का या फिर उसी लॉन्ग आंसर का एक निकनेम दे देना है, फ़नी सा निकनेम। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को किसी भी फ़नी नाम से बुलाते हो, या फिर आप किसी को भी फ्रेंड को या फिर कोई भी पर्सन जिसको आप फ़नी नाम से बुलाते हो, वही उसी तरीके का निकनेम दे देना है। अब जैसे कि आपको 10 लॉन्ग आंसर याद करने हैं, ठीक है। 10 आपको लॉन्ग आंसर याद करने हैं, 10 आपको पैराग्राफ याद करने हैं। तो आप ऐसे कोई भी 10 जो है निकनेम ढूंढ लो कि आप पार्टिकुलर हर एक क्या कहते हैं लॉन्ग आंसर को, हर एक पैराग्राफ को आप इस तरीके से एक फ़नी नाम दे दोगे। जैसे कि टॉम एंड जेरी है ना, जैसे कि आप कुछ भी देख सकते हो, जो भी आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो, ठीक है। उस तरीके का आप जो है निकनेम अपने जो भी आपका पैराग्राफ है, जो भी आपका लॉन्ग आंसर है, उसको आप दे सकते हो जब आप उसको याद कर लोगे। और निकनेम देने के बाद में आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस स्टेप से आप जो है किसी भी लॉन्ग आंसर को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी तरीके मैंने आपको बताए हैं, है ना। और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आपको उस वर्ड का सिनोनियम देख लेना है गूगल पे जा करके, और उस सिनोनियम को आप याद करो। उस डिफ़िकल्ट वर्ड को काट दो, ठीक है। उस डिफ़िकल्ट वर्ड को काट दो, उसका सिनोनियम जो है उस सिनोनियम को याद करो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो कभी भी आप किसी भी पैराग्राफ को या फिर लॉन्ग आंसर को याद नहीं कर पाओगे। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी हैक लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि लॉन्ग आंसर को आप और जल्दी कैसे याद कर सकते हो। वो आपके लिए और भी ज़्यादा मदद करेगी लॉन्ग आंसर को याद करने में। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर